अलैकुम। आज मेरा व्लॉग है ये बेडफोर्ड की तरफ, और इसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक इसकी स्टोरी है। मेरे पेरेंट्स 1969-70 और इसमें मेरे अब्बू स्कॉलरशिप पे अपने आए थे यहाँ पर और बेडफोर्ड में रहे। और वहाँ पे उनको अल्लाह ताला ने एक बेटी दी। और मेरी मामा का बड़ा शौक़ था। फिर वो घर जब मैं पैदा होने वाली थी तो वापस आ गए। और मैं बाई चांस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर मैं आज लंदन में हूँ, मेरी अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी तुम जाओ और वहाँ जाके देखो। मज़े की बात ये कि वो मामा को अभी तक याद था, वो हाउस नंबर, वो गलियाँ, वो स्ट्रीट, वो सब चीज़ें याद थी। काफ़ी पुरानी बात है, आप देख लें 1970 है और अब ये 2026 है। तो मैंने कहा चले जी, आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे बेडफोर्ड दिखा दें, जहाँ से मेरी भी बर्थ प्लेस है वो भी, तो वहाँ लेकर चले। और सो काइंडनेस ऑफ माई हस्बैंड मुझे ले गए और कहा अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ। हम यूके में आए तो हमें काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा आज बेडफोर्ड दिखा दें, और तो हमने बेडफोर्ड का आज प्लान किया। बेडफोर्ड की तरफ जा रहे थे, रास्ते में बहुत अच्छे ज़ाहिर, आप लंदन से बाहर निकल जाएं तो काफ़ी पीसफुल और पॉपुलेशन कम होती है, तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो बहरहाल हम ये करते करते ढूंढते ढांढते, मुझे तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं यही थी क्योंकि मुझे तो अम्मी ने पता नहीं एड्रेस सही याद है कि नहीं। बस वो कहती थी साउथ विंग हॉस्पिटल था, और जो है शॉर्ट स्ट्रीट थी, हाउस नंबर ये वो। और मुझे था चले एक्साइटमेंट होती है कि आप जाके देखें, यहाँ पर मेरे पेरेंट्स आए आज से इतने साल पहले, यहाँ पे रहे, यहाँ रहते थे वो, यहाँ कैसे रह के गए, कैसा एरिया था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, और एक तरह से आपकी बड़ी फीलिंग्स और इमोशंस अटैच होते हैं इन चीज़ों के साथ, जो आपकी मेमोरी पास्ट में आपके बहुत एसोसिएट करती हैं वो चीज़ें। बहरहाल जी हम पहुँचते, घूमते घामते, मैंने कहा बेडफोर्ड चलते हैं। बेडफोर्ड की सैर को निकले और सारा मैंने सिटी तो देखा। यहाँ पे हर शहर के साथ एक मार्केट ज़रूर होती है कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं। और देखने की बात ये थी कि इतने सालों बाद भी ये आज भी शहर उसी तरह से था, या हॉस्पिटल वैसे था, या आपके घर वैसे थे, रोड वैसे थे। मेरा ख्याल है इसीलिए इनको तरक्की याफ्ता कंट्रीज कहते हैं। स्ट्रीट ना, देखते हैं फिर आगे, आप में अगली शॉर्ट स्टोरी में स्ट्रीट, आपको ऐसे दिखाती हूँ। हाउस नंबर 8। और यहाँ पे मेरे मामा बाबा और आए थे, वो 69 70 71 लाइक दैट। और आज मैं ढूंढती ढांढती मेरी मामा ने बताया, और मैं यहाँ पे बेडफोर्ड सिर्फ ये देखने आई थी कि अपनी समझ लें कि बर्थ प्लेस। ओके, इट्स हाउस नंबर 8, शॉर्ट स्ट्रीट, बेडफोर्ड। अब वो यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आए थे पढ़ने, और वो यहाँ रह कर गए थे। मेरी मामा की बड़ी ख्वाहिश थी कि आप जाओ और देखो। फाइनली आई गॉट द हाउस। और मज़े की बात है, इतने साल बाद भी ये ऐसे ही है। आंटी, आपकी बेटी आई थी, वो आंटी जोरा का पूछ रहे थे, और अंकल सडल का, बट आई थिंक वो दोनों फोत हो गए हैं। आप जानते तो हो मैं उन्हें? उनको जानती थी, आप जब मिले हैं उन्हें? मिली ही उनसे, जानती भी थी। पर लेकिन काफ़ी साल हो गए, नहीं मुलाकात हुई, पर देखे थे। पर उनकी दुकान भी होती थी फोर्ट एंड रोड पर, उधर भी हम जाते थे। मुझे ये तो हाँ, अम्मी बिल्कुल बताती हैं याद है। बहुत ना, अच्छी से, बहुत अच्छे थे दोनों। नहीं नहीं, उनके बेटे भी थे। एक बेटा मेरी बहन की उम्र का था, तो आई थिंक शायद उनके एक बेटा भी जो है फोत हो गया। डोंट नो इफ इमरान था या कोई और बेटा था। आई थिंक अच्छा। बेटियां उनकी नहीं यहाँ थी, काफ़ी बेटे थे। देर तो रह कर गए फिर, जी घर जी सेल करने से पहले। जी जी। तो अच्छा अच्छा। मैं यहाँ 2005 में मूव हुई थी इधर से। चले हम पहुँचे, हम उस घर तक पहुँचे, जी आप हमें जी। मिले। आपका नाम? मेरा नाम नसीम अख्तर। नसीमा जी से हम मिले, जी हमें बहुत खुशी हुई। और जाहिर है आप अपनी एक जी। जगह पर ये आते वो हैं। तो अब मेरी नीस का घर है, वो माय नीस ओन्स दैट हाउस ना, मेरी भतीजी है।
चलो चल दे। Head towards Crown Place. ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे माई सिस्टर अजीमा बॉर्न पैदा हुई थी, और यहीं पे आफ्टर 3 to 6 months के बाद उसकी डेथ हो गई थी। ये वो हॉस्पिटल है, साउथ विंग, बेडफोर्ड, लाइक